धैर्य अपने आप में एक अद्भुत प्रसाद है मनुष्य को दिया हुआ। अगर कोई ठीक से समझे कि धैर्य की असली परिभाषा क्या है। एक व्यक्ति जो एक पहाड़ को सारा दिन पत्थर मारता है सिर्फ एक विश्वास के साथ कि वो उसे रास्ता देने के लिए हट जाएगा और लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन वही व्यक्ति 20 साल तक उसी पहाड़ पर लगातार पत्थर मारता है तो पहाड़ भी एक दिन उसके रास्ते से हट जाता है कि तू जीता, तेरा धैर्य जीत गया, तू मनुष्य है, तू कुछ भी कर सकता है। तो ये परिभाषा है धैर्य की हमारी संपूर्ण रामायण में। धैर्य अपने आप में एक अलग ही चीज है। क्या धैर्य रहा होगा हमारे प्रभु श्री राम का। मुझे तो लगता है कि आज तक ऐसा धैर्य ना कभी हमने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, और आगे भी मुझे लगता है कि राम जी, हमारे प्रभु श्री राम जी जैसा धैर्य किसी का नहीं हुआ आज तक। क्योंकि आप देखो, जीवित रहते हुए प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में इतना धैर्य दिखाया कि रात को ये घोषित कर दिया गया कि सुबह उनका राज तिलक होगा, और जब वो सुबह महल में जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि ये वस्त्र बदलो, ये वलकल पहनो और चलो वन को। और वन भी कैसा, और वन में 1-2 महीने के लिए नहीं जाना, आपको सीधा 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। अच्छा, और इसमें हमारे प्रभु श्री राम, मेरा राज तिलक होगा, मैं राजा बनूंगा, इस पर खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और मुझे वनवास मिल गया, मुझे जंगलों में रहना पड़ेगा, इस पर दुखी नहीं है। तो ये हैं हमारे प्रभु श्री राम, यही हैं हमारे राम। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे प्रभु श्री राम और रावण ने एक साथ में यज्ञ किया, और वो भी उस दौरान जब हमारी सीता मैया रावण की कैद में थी, फिर भी दोनों ने मिलकर एक साथ पूजा की थी। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी का क्या रहस्य है। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक समय की बात है जब हमारे प्रभु श्री राम राम सेतु बनाना चाहते थे, क्योंकि हमारी सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाकर लाना था। और वो राम सेतु बनाने के साथ साथ हमारे प्रभु श्री राम शिवलिंग की स्थापना भी करना चाहते थे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम शिव भक्त थे, यानी भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ करते थे। तो वो चाहते थे कि रावण पर मैं विजय प्राप्त करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करूं और उस पर विजय प्राप्त करूं। तो इस पर प्रभु श्री राम ने एक दिन जामवंत जी को बुलाया और कहा कि कोई पुजारी या पुरोहित ढूंढ कर लेकर आओ। अब जामवंत जी सोचे कि प्रभु, इस जंगल में पशु पक्षी और ये पेड़ पौधों के अलावा और इस समुद्र के अलावा तो मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, पुजारी कहाँ से लाऊं। तो राम जी ने कहा, नहीं, पुजारी तो तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, क्योंकि हमारा एक कार्य अटका हुआ है जिसे पूरा करने के लिए मेरा यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और प्रभु श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि पुजारी जो भी तुम लाओगे वो शव और वैष्णव दोनों जानता हो, इस बात का आप ख्याल रखना। अब जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो सिर्फ एक ही मनुष्य है प्रभु, और वो भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन। इस समय जामवंत जी रावण की चर्चा कर रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर ऐसी बात है, रावण हमारा यज्ञ करा सकता है, तो बिल्कुल तुम उन्हें ये संदेश भेज दो कि मैं इस काम के लिए, यज्ञ के लिए तैयार हूँ। तो जामवंत जी प्रभु श्री राम के कहने पर ये सूचना लेकर रावण के महल में जाते हैं। रावण उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि बताइए, क्या आज्ञा है आपकी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तब जामवंत जी बताते हैं कि हमारे यजमान, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे अयोध्या के राजा एक यज्ञ करना चाहते हैं, एक पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक कार्य अटका हुआ है, उसे पूरा करने के लिए उनको एक बड़े ही महान ज्ञानी पुजारी की जरूरत है। तो रावण ने कहा, बिल्कुल मैं यज्ञ कराने के लिए तैयार हूँ और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती, केवल मुझे समय और जगह बता दीजिए, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा।
तो जामवंत जी जाने लगे, क्योंकि रावण ने हाँ बोल दी थी यज्ञ कराने के लिए। तो जामवंत जी ने जाते जाते पूछ लिया कि यज्ञ में जो सामग्री चाहिए होगी उसकी व्यवस्था हम कैसे करें। तो उस पर रावण, क्योंकि रावण दोस्तों बहुत बड़ा ज्ञानी था, ज्ञान तो उसके पास था ही, और ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है, और जहाँ से भी हमें ज्ञान सीखने को मिले तो सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, जो मुझे भी लगता है। तो रावण ने जामवंत जी से कहा कि एक पुजारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई राजा वनवास भोग रहा हो, काट रहा हो, या फिर कोई वनवासी हो, या अगर उससे सामग्री की व्यवस्था ना हो रही हो, तो एक पुजारी की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामग्री की व्यवस्था के साथ ही यज्ञ कराने के लिए जाए। तो रावण ने जामवंत जी से कहा कि सामग्री की चिंता आप ना कीजिए, आप केवल अपने प्रभु श्री राम से कहना कि वो नहाकर व्रत रखकर यज्ञ में बैठे, मैं सही समय पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा सुनकर जामवंत जी रावण के महल से बाहर आ गए और उन्होंने आकर प्रभु श्री राम को सारी बात बताई। अब प्रभु श्री राम ने जामवंत जी की बात कहे अनुसार नहाकर व्रत रखा और पूजा के लिए तैयार हो गए। अब जामवंत जी के जाने के बाद रावण ने सोचा कि एक यज्ञ करने के लिए तो उसकी पत्नी का होना भी बहुत जरूरी है। तो रावण सीता मैया के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारे प्रभु यज्ञ करना चाहते हैं। अब ये सुनते ही हमारी सीता मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो सीता मैया ने रावण से कहा कि मैं बिल्कुल आपके साथ सुबह चलूंगी। तो जब यज्ञ की पूरी व्यवस्था हो गई थी और रावण राम जी के वहां पर गए और यज्ञ में बैठने लगे, तो वो अपने साथ सीता मैया को भी लाए थे और उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले राम जी को थोड़ा सा ज्ञान दिया कि कोई भी यज्ञ या कोई भी पूजा अगर तुम शादीशुदा हो तो अपनी अर्धांगिनी के बिना नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी सीता को यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप दोनों निश्चिंत पूर्वक यहाँ पर बैठिए और मैं आपकी पूजा शुरू करता हूँ। जहाँ पर प्रभु श्री राम बैठे थे पूजा करने के लिए, वहाँ पर कुछ रेत पड़ा हुआ था और रावण ने कहा कि अगर आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हो तो एक शिवलिंग मंगा लीजिए। तो प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जल्दी से एक शिवलिंग लेकर आओ कहीं से। अब पूजा में भी देरी हो रही थी, तो सीता मैया ने क्या किया कि वहां पर जो रेत पड़ा था उसी का शिवलिंग बना लिया और उसको पूजा में स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से वहां पर शिवलिंग की स्थापना हो गई, यानी वहां पर जो शिवलिंग की पूजा करना चाहते थे प्रभु श्री राम, वो रेत का शिवलिंग बनाकर सीता मैया ने पूजा में उसको रख दिया और रावण ने पूरी अच्छे तरीके से वहां पर सारी पूजा करा दी। और जब हनुमान जी थोड़ी देर बाद एक शिवलिंग लेकर आए थे, जैसी कि राम जी ने उनको आज्ञा दी थी कि शिवलिंग लेकर आओ, तो वो भी शिवलिंग उन्होंने उसी के साथ में रख दिया। और आज भी दोस्तों रामेश्वरम में जो सीता मैया ने रेत से रद्द कर शिवलिंग बनाया था पूजा में, आज भी रामेश्वरम में वो शिवलिंग वहीं पर है और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। काफी मान्यता है उस शिवलिंग की भी। तो आप कभी भी रामेश्वरम जाएंगे तो वहां पर जरूर उस शिवलिंग के दर्शन करके जरूर आइएगा। तो इस तरीके से सारी पूजा रावण ने कराई अच्छे से और संपूर्ण हो गई। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।